नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की अग्निपथ योजना के मद्देनजर 4 साल सेना की ड्यूटी के बाद अग्निवीरों को मिलेगा बड़ा मौका, अमित शाह ने किया है ऐलान। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने युवाओं को गौरवपूर्ण भविष्य और सशस्त्र बलों से जुड़कर राष्ट्र सेवा का अवसर देने के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। और इसी के साथ ही शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स में भर्ती के प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। और आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय से अग्निपथ योजना से जो भी युवा प्रशिक्षित होंगे वो देश की सेवा और सुरक्षा में अपना योगदान दे पाएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की प्रयागराज पुलिस ने बवाल के आरोपियों के खिलाफ लिया एक्शन, 59 उपद्रवियों के जारी किए पोस्टर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज शहर में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पथराव की घटना हुई और उसको अंजाम देने वाले 59 आरोपियों के पोस्टर प्रयागराज पुलिस ने जारी कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक अभी कुछ उपद्रवियों की पहचान नहीं हो पाई है, इसलिए उनके पोस्टर बनाए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि पहले चरण में 59 उपद्रवियों के पोस्टर जारी किए गए हैं, जिन्हें सड़कों के किनारे लगाया जाएगा और सोशल मीडिया पर भी डाला जाएगा। इससे इन शरारती तत्वों की पहचान हो पाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के बीच कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए सचिन पायलट। आपको बता दें कि राहुल गांधी से प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी की पूछताछ के तीसरे दिन यानी कि बुधवार को भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। इसी दौरान पुलिस ने राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी कार्यालय और ईडी मुख्यालय के बाहर से हिरासत में लिया गया, जहां उन्होंने प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार, बीते 24 घंटे में 1375 नए मामले, जबकि पॉजिटिविटी रेट 7% के पार। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के आंकड़े अब डराने लगे हैं। बुधवार को यहाँ लगातार दूसरे दिन 1000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए। वहीं बुधवार को ही कोरोना के 1375 केस दर्ज किए गए, जो एक दिन पहले आए मामलों से 257 ज्यादा है। और दिल्ली में अब सक्रिय मामलों की संख्या 3643 हो गई है। दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 7.01% हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे में संक्रमण से 909 लोग रिकवर भी हुए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अब LPG का नया कनेक्शन लेना हुआ महंगा, जानिए अब कितना देना होगा पैसा। आपको बता दें कि भारत में पहले से ही महंगाई की मार यहाँ की जनता झेल रही है और बढ़ती कीमतों का बोझ कम होने का नाम नहीं ले रहा। खासकर खाने पीने और रसोई गैस के दामों को लेकर आम आदमी सांस भी नहीं ले पा रहा है। और अब तो ये कि अगर किसी व्यक्ति को LPG का नया कनेक्शन लेना है तो उसे 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर का कनेक्शन लेने के लिए बढ़ा हुआ दाम देना पड़ेगा। यानी कि LPG का नया कनेक्शन लेने के लिए सिक्योरिटी मनी में 750 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगर कोई व्यक्ति LPG का नया कनेक्शन लेता है तो उसे 2200 रुपए का भुगतान करना होगा। हालांकि इससे पहले उपभोक्ताओं को 1450 रुपए ही देने पड़ते थे। और इसके साथ ही पेट्रोलियम कंपनियों ने रेगुलेटर के लिए 250 रुपए, पासबुक के लिए 25 और पाइप के लिए 150 रुपए अलग से देने होंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो कुल एक कनेक्शन के लिए 3690 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं अगर उपभोक्ता 2 सिलेंडर लेता है तो उसे सिक्योरिटी के रूप में 4400 रुपए का भुगतान करना होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार में बवाल, मुजफ्फरपुर में सड़कों पर आगजनी और बक्सर में ट्रेनों पर पथराव। आपको बता दें कि बिहार के 2 जिलों में बवाल मचा हुआ है। मुजफ्फरनगर और बक्सर में केंद्र सरकार की नई योजना अग्निपथ स्कीम को लेकर प्रदर्शन हुआ है। ट्रेनों पर प्रदर्शनकारी पथराव कर रहे हैं, सड़कों पर भी प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है, जो गलत है और ये रोजगार का हनन है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की गुवाहाटी के कई हिस्सों में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। आपको बता दें कि असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के कारण जल जमाव के हालात बन गए हैं। रुक्मणी गांव, अनिल नगर, नबीब नगर, हाटी गांव, चिड़ियाघर रोड सहित गुवाहाटी के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इससे लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही ट्रैफिक मूवमेंट भी धीमी हो गई है। भारी बारिश को देखते हुए असम सरकार ने गुवाहाटी और आसपास के इलाकों के लोगों को बेहद जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की एडवाइजरी जारी की है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की हरियाणा बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, 87.08% हुए पास, टॉप 3 में 3 लड़कियां। आपको बता दें कि HBSC कक्षा 12वीं के परिणाम 15 जून 2022 को दोपहर में घोषित कर दिए गए
और आपको बता दें कि कुल 87.08% छात्रों ने परीक्षा पास की है। साथ ही आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों का पास प्रतिशत 85.46% रहा, वहीं निजी स्कूलों का 89.72% रहा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की फिर से बढ़े कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 8,826 मरीज। आपको बता दें कि देश में कोविड-19 के मामलों में बीते दिन भी गिरावट के बाद फिर से केस बढ़ने लगे हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में 8,826 मामले दर्ज किए गए। इसमें एक्टिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 53,000 के पार हो गई है। बीते 24 घंटे में ही 15 और लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की यूएई ने किया भारत से गेहूं नहीं लेने का फैसला। 4 महीने के लिए निर्यात करेगा निलंबित। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात ने भारत से गेहूं और गेहूं के आटे को नहीं मंगाने का बड़ा फैसला किया है। उसने निर्यात और पुनः निर्यात में 4 महीने के निलंबन का आदेश जारी किया है। एक रिपोर्ट की माने तो ये जानकारी साझा की गई है। जानकारी के मुताबिक खाड़ी देश के अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने इस फैसले के पीछे कारण वैश्विक व्यापार प्रवाह में रुकावट को दिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बिजली संकट से कराह रहा है पाकिस्तान। 12-12 घंटे तक नहीं आती है बिजली। शादी समारोहों में एसी के इस्तेमाल पर लगा दी गई है रोक। आपको बता दें कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बिजली संकट गहराता जा रहा है। पाकिस्तान के कई इलाकों में 12-12 घंटे बिजली गुल रहती है। इससे पूरा देश अंधेरे के साए में रह रहा है और इससे देश की आर्थिक स्थिति और खस्ता हाल हो गई है। और सरकार को इस संकट से निपटने के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगाने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने देर रात चलने वाली शादी समारोह पर रोक लगा दी है। देश में रात 8:30 बजे के बाद शादी समारोह की अनुमति नहीं दी जा रही है। वहीं बिजली के इस्तेमाल को सीमित करने के लिए नियमित अंतराल पर स्ट्रीट लाइट को भी बुझा दिया जाता है। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी के बावजूद एसी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पुतिन और शी जिनपिंग ने की बातचीत। युद्ध समाप्त करने के लिए चीन के राष्ट्रपति ने कही ये बात। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के 100 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन कॉल पर बातचीत की। इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि यूक्रेन संकट के समाधान की दिशा में सभी दलों को एक जिम्मेदार तरीके से काम करना चाहिए। चीन ने यूक्रेन में रूस की कार्रवाई की निंदा करने से इनकार कर दिया है, उन्हें एक आक्रामक कहा है और बातचीत से समाधान का आग्रह किया है। अपने आह्वान में शी जिनपिंग ने स्थिति को हल करने में चीन की मदद करने की इच्छा दोहराई। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 17 जून तक देश के इन राज्यों में होगी भारी बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के मौसम में थोड़ा बदलाव आया है। दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहे, लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल में बारिश का दौर रहेगा। इस दौरान तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने असम और मेघालय के लिए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। वहाँ 17 जून तक भारी बारिश की गतिविधि बनने रहने की भविष्यवाणी की गई है। आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव बिहार में दिखने लगा है। बिहार के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और सुपौल समेत कई जिलों में बारिश हुई है और अगले 24 घंटों के दौरान मानसून का असर दिखने लगेगा। इसके प्रभाव से पटना समेत पूरे प्रदेश में गरज के साथ बारिश की भविष्य। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।